हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कक्षा 7 प्रकाश गणित और इकाई नंबर 7 के अंतर्गत वाणिज्य गणित में अभ्यास 7B के छात्रों के लिए है। इसमें हम अभ्यास 7B कराएंगे और 7B का पहला सवाल है, शीला 12 किमी प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो इसमें निकालना है चाल, यानी साइकिल को किस चाल से उसको चलाना होगा। तो समय दे रखा है मिनट और चाल किलोमीटर। बारह किमी प्रति घंटा की चाल से, तो चाल में लिखेंगे हम 12 किमी और 20 मिनट में उसको पहुंचने में लगता है। उसके बाद उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए, अब वो चाहता है कि वो 15 मिनट में पहुंच जाए, तो यहां मान लेते हैं x किमी चाल। तो 20 मिनट में पहुंचने के लिए शीला 12 किमी प्रति घंटे की चाल से अपने साइकिल को चलाती है। अब वो चाहती है कि वो 15 मिनट में पहुंच जाए, तो उसे साइकिल की चाल को तेज करना होगा, साइकिल की गति को तेज करना होगा। तो यहाँ संख्या कम हो रही है और यहाँ तेज करने का मतलब बढ़ाना होगा, तो यहाँ संख्या बढ़ रही है। जब एक राशि की संख्या कम होती है और दूसरी राशि में संख्या बढ़ती है तो होता है विलोम समानुपात। और विलोम समानुपात में एक तीर ऊपर लगाते हैं और एक तीर नीचे लगाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी विलोम समानुपात होगा तो उसमें एक तीर ऊपर लगेगा और एक तीर नीचे लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। अब जिधर तीर का मुंह है वो संख्या पहले आएगी, तो पहले लिखेंगे हम 20 अनुपात 15 और समानुपात, ऐसे इसको लिखेंगे। तीर का मुंह नीचे है तो पहले आएगा x अनुपात 12। अब इसमें गुणा करनी है पहले पद की और चौथे पद की गुणा, तो 20 गुणा 12 और दूसरे पद की तीसरे पद से 15 गुणा x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 20 गुणा 12 और बटे में 15। अब 15 से भाग ना तो 20 में होगा और ना ही 12 में होगा, तो ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसके पहाड़े में 12 आते हों और 15 भी आते हों। तो ऐसी संख्या 3 है। 3 से करेंगे 12 में भाग, 3 चौक 12 और 3 से करेंगे 15 में भाग, 3 पंजे 15। अब 5 से 20 में कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16। तो x का मान आ गया 16। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार साइकिल की चाल अब 16 किमी प्रति घंटे आंसर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 2, 48 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो इसमें निकालना है कार की चाल। तो जिस प्रकार से सवाल नंबर 1 किया था उसी प्रकार से लिखेंगे। पहले लिखना है हमें समय, और समय दे रखा है घंटा, और फिर लिखना है चाल, और चाल है किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो लिखेंगे 48 चाल के नीचे, और किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। समय हो गया हमारा 10 घंटा, और फिर मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए यहां मान लीजिए 4x। अब समझेंगे कि इन दोनों राशियों में अनुलोम संबंध है या विलोम संबंध है। तो जब
48 किमी प्रति घंटे की चाल से एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। अब वो व्यक्ति चाहता है कि 8 घंटे में दूरी तय कर ले, तो अपनी कार की चाल को तेज करेगा, कार की गति को बढ़ाएगा। तो यहाँ संख्या कम हो रही है और यहाँ संख्या बढ़ रही है। जब एक राशि में संख्या कम होती है, एक राशि में संख्या बढ़ती है, तो विलोम अनुपात होता है। और विलोम अनुपात में एक तीर नीचे को आता है, एक तीर ऊपर को आता है। अब जिधर तीर का मुंह है वो संख्या पहले लिखते हैं। तो 10:8 और समानुपात, इसमें तीर का मुंह ऊपर है, तो x:48। तो हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। पहले लिखेंगे दूसरे और तीसरी संख्याओं का गुणनफल। तो दूसरी संख्या है 8 और तीसरी है x। और फिर लिखेंगे पहली संख्या और चौथी संख्या गुणनफल। पहली संख्या है 10 और चौथी है 48। अब हमें x का मान निकालना है। तो पहले लिखेंगे x बराबर 10 गुणा 48 और ये आपका 8 नीचे आएगा। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करते हैं। 8 से भाग करेंगे 48 में, तो ये 6 बार जाएगा, 8 6 48। और ऊपर की संख्या में गुणा कर लेते हैं। 10 की गुणा करेंगे 6 से, तो ये आएगा 60। तो x का मान आ गया आपका 60 और चाल हो गई 60 किमी प्रति घंटा। 60 किमी प्रति घंटा ये कार की चाल करनी पड़ेगी, तो वह 8 मिनट में यानी 8 घंटे में पहुंच जाएगा। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यानी वो हर रोज 4 घंटे बुनाई करती है और 8 दिन में स्वेटर पूरा कर देती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो, अब वो चाहती है कि स्वेटर 6 दिन में पूरा करना है हमें, तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे काम करना होगा। तो इसमें निकालना है समय, यानी कितने घंटे काम करेगी। तो पहले लिखेंगे दिन और फिर लिखेंगे समय यानी घंटे। तो प्रतिदिन 4 घंटे, तो घंटे में लिखेंगे 4। 8 दिन, दिन में लिखेंगे 8 और फिर 6 दिन है, तो यहां मान लेंगे x। अब देखना है कि इनमें दोनों राशियों में क्या संबंध है। यदि वो 8 दिन में स्वेटर पूरा करना चाहती है, तो उसे हर रोज 4 घंटे स्वेटर बुनना होगा। अब वो चाहती है कि वो स्वेटर हमारा 6 दिन में हो जाए, तो 6 दिन में स्वेटर करेगी तो उसको अधिक घंटे काम करना पड़ेगा, अधिक देर तक स्वेटर बुनना होगा। तो यहाँ संख्या कम हो रही है, यहाँ संख्या बढ़ रही है। तो इनमें हो गया विलोम समानुपात। और विलोम समानुपात में एक तीर होता है नीचे और एक होता है ऊपर। अब लिखेंगे जिधर तीर का मुंह है वो संख्या बाद में आती है। 8:6 और समानुपात, इसमें तीर ऊपर को है, तो पहले लिखेंगे x:4। अब क्योंकि हमें x के मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम दूसरे और तीसरे पद की गुणा करेंगे। दूसरा पद है 6 और तीसरा पद है x बराबर, और फिर पहले और चौथे पद की गुणा करेंगे। पहला पद है हमारा 8 और दूसरा पद है 4। अब x बराबर 8 गुणा 4 बटे 6। बता दिया कल सो जाएगा। अब हम नीचे की संख्या से ऊपर संख्या में भाग करते हैं। तो 6 से भाग ना तो 8 में होगा और ना ही 4 में होगा। तो इस स्थिति में ऐसी कोई संख्या देखते हैं जिसके पहाड़ी में ऊपर की संख्या भी आ जाए और नीचे की संख्या भी आ जाए। तो इस तरह का ये 2 का पहाड़ा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो x का मान हो गया, अब 3 से ना तो 2 कटेंगे और ना ही 8 कटेंगे, तो 8 दूनी 16 और बटे 3। तो ये 16 बटे 3 क्या आ गया हमारा घंटे। अब हम बनाएंगे इसको घंटे और मिनट में। तो कैसे करना है, 3 से
16 में भाग करेंगे, 3 पंजे 15, एक बचा। और ये क्योंकि घंटे मिनट हैं तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहां 1 घंटे बनाएंगे मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 दूनी 6 और 0, ये आ गया आपका 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट, क्योंकि ये 1 घंटा बचा है तो 1 घंटे से बनाएंगे मिनट, तो ये 60 हो जाएगा, और फिर 3 से 60 में भाग कर लेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। इस प्रकार से 5 घंटे 20 मिनट का टाइम उसको हर रोज स्वेटर बनने में लगाना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। 6 मजदूर एक कमरे, यानी यहां कर देंगे कमरा, कमरे नहीं है कमरा है, 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे, तो उसमें निकालना है दिनों की संख्या। तो पहले लिखेंगे मजदूर और फिर लिखेंगे दिनों की संख्या। तो 6 मजदूर हैं, मजदूर में लिखेंगे 6, 7 दिन हैं, दिनों की संख्या में लिखेंगे 7, और फिर 21 मजदूर हैं और यह मान लेंगे दिनों की संख्या को x। अब देखते हैं इन दोनों राशियों में क्या संबंध है। तो 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, अब मजदूर हो गए 21, इनकी संख्या बढ़ गई। जब मजदूर बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी होगा, कम दिन में होगा, तो यहां संख्या बढ़ रही है और यहां संख्या कम हो रही है। जब एक राशि में संख्या बढ़ती हो, एक में संख्या घटती हो, तो होता है विलोम समानुपात। और विलोम समानुपात में एक तीर लगाते हैं नीचे को और एक लगाते हैं ऊपर को। जिधर तीर का मुंह है वो संख्या बाद में आती है, तो पहले लिखेंगे 6:21 और समानुपात, इसमें तीर ऊपर को है तो पहले लिखेंगे x:7। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए पहले दूसरा पद और तीसरे पद गुणा करेंगे, तो 21 गुणा x, और उसके बाद पहला पद गुणा चौथा पद 6 गुणा 7। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 6 गुणा 7 और 21। 21 से ना तो 6 में भाग हुआ और ना ही 7 में भाग हुआ, तो ऐसे ही कोई संख्या देखते हैं जिसके पहाड़ी में ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों आ जाएं। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 तियां 21, अब 3 से घटाएंगे 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 2, तो 2 दिन हमारा उत्तर हो गया। 21 मजदूर उस कमरे को 2 दिन में बना सकेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले करते हैं 45 आदमी उस काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। अब आदमियों की संख्या बढ़ा दी गई है, 81 आदमी काम पर लगाए जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, इसमें निकालना है दिनों की संख्या। तो पहले लिखेंगे आदमियों की संख्या और फिर लिखेंगे दिनों की संख्या। पैंतालीस आदमी, तो आदमी की संख्या में लिखेंगे 45, 27 दिन, दिनों की संख्या में लिखेंगे 27। यदि 81 आदमी लगा जाएं तो 81 और दिनों की संख्या में मान लेंगे x। अब देखते हैं दोनों राशियों में क्या संबंध है। तो एक काम को 45 आदमी 27 दिन में पूरा करते हैं। अब आदमी बढ़कर हो गए 81, पहले थे 45, अब बढ़ गए तो 81 हो गए। जब 81 आदमी लगाए जाएंगे तो काम कम दिन में होगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ संख्या बढ़ रही है और यह संख्या कम हो रही है। तो जब एक स्थान पर संख्या बढ़ती है, एक स्थान पर कम होती है, तो कहलाता है विलोम समानुपात। और विलोम समानुपात में एक तीर ऊपर लगाते हैं, ये लगाएंगे नीचे, और एक तीर ऊपर लगाते हैं।
जिधर तीर का मुंह है वो संख्या पहले लिखेंगे 45 अनुपात 81 समानुपात, ये तीर ऊपर को है तो x अनुपात 27। x का मान निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल 81 गुणा x, और फिर पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 45 गुणा 27। x बराबर 45 गुणा 27, और ये 45 आएंगे 81 आएंगे नीचे। अब 81 से भाग ना तो 27 में होगा और ना ही 45 में होगा, तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों भाग हो जाए, तो 9 से ये दोनों संख्याएं कट आएंगी। 9 से कटेंगे 27, 9 3 27, 9 9 81, और 9 से करेंगे 45 भाग, 9 पंजे 45, 5 की और 3 गुणा कर लेंगे, 5 दिया 15, x का मान आ गया 15, तो इसका उत्तर हो गया 15 दिन। 15 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। उसकी गति क्या है? 40 किमी प्रति घंटा। यदि वह 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? तो इसमें निकालना है समय। तो पहले लिखेंगे हम चाल। चाल दे रखा है किलोमीटर में, और फिर है समय, और समय दे रखा है घंटे। तो 40 किमी प्रति घंटा की चाल है और उस दूरी को 3 घंटे में पहुंचती है। अब यदि उसकी चाल 30 किमी कर दी जाए तो यहाँ x मान लेंगे। अब देखते हैं इनमें क्या संबंध है। 40 किमी प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में पहुंचती है। अब उसकी चाल हो गई 30 किमी प्रति घंटा, उसकी चाल धीमी हो गई। जब चाल धीमी हो गई तो पहुंचने में समय अधिक लगेगा। यहाँ संख्या कम हो रही है और यहाँ संख्या बढ़ रही है। जब एक राशि में संख्या कम होती है और दूसरी राशि में संख्या बढ़ती है तो विलोम समानुपात होता है, और विलोम समानुपात में एक तीर नीचे को आता है और एक तीर ऊपर को आता है, जैसा कि आपको हम पहले समझा चुके हैं। जिधर तीर का मुंह है वो संख्या बाद में आएगी। पहले लिखेंगे 40 अनुपात 30 और समानुपात, इसमें तीर ऊपर को है तो पहले आएगा x अनुपात 3। x का मान निकालना है तो पहले लिखेंगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो 30 गुणा x। उसके बाद पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 40 गुणा 3। x का मान निकालना है तो x पहले लिखेंगे 40 गुणा 3 और बटे ये 30 संख्या नीचे आएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 में, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, तो x का मान आ गया 4। तो इस प्रकार से समय आ गया 4 घंटे। ये इसका उत्तर आ गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल हमने 1 से लेकर 6 तक जो समझाए हैं, तो इस अभ्यास में आगे के बाकी सवाल 10 तक इसी विधि से होने हैं, और उनको आप अपनी नोटबुक में कर लेना है और उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है। अब इस अभ्यास का सवाल नंबर 11 समझते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो इसमें 2 प्रकार के श्रमिक हैं, कुशल और अकुशल। तो हम कुशल श्रमिक से अकुशल श्रमिक में संख्या परिवर्तित कर लेंगे। तो क्योंकि 2 कुशल श्रमिक ये बराबर हैं 3 अकुशल श्रमिक के, क्योंकि या लिखा है या, इसका मतलब बराबर है। तो इसलिए पहले 1 का निकालेंगे। 1 कुशल श्रमिक
तो 1 कितने बराबर होगा, तो लिखेंगे 3/2 अकुशल श्रमिक। ये तो हो गया एक कुशल श्रमिक का। अब देखते हैं फिर आगे कितने कुशल हैं, 6 कुशल और 1 अकुशल। तो 6 कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक में परिवर्तित करेंगे, इसलिए 6 कुशल श्रमिक, ये 3/2 रहेगा और ये 6 ऊपर आ जाएगा अकुशल श्रमिक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुशल श्रमिक को अकुशल श्रमिक में परिवर्तित कर रहे हैं। तो नीचे की संख्या से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे 6 में, 3 बार जाएगा और 3 तिया 9 कुशल अकुशल श्रमिक ये हो गया और 1 अकुशल ये है, तो 9 और 1 10 अकुशल श्रमिक। अब हम करते हैं जिस प्रकार से सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक करे थे, या 1 से लेकर 10 तक हो रहे हैं, उसी क्रम से करेंगे। तो इसमें निकालना कितने दिनों में कर सकेंगे, दिनों की संख्या निकालनी है। तो पहले लिखोगे अकुशल श्रमिक, या खाली श्रमिक कर सकते हो, और दिनों की संख्या। अकुशल श्रमिक कितने हैं, तो पहले कितने अकुशल श्रमिक हैं, 2, यहां लिखेंगे 2, और उस काम को करते हैं 20 दिन में। अब कितने हुए, 10 अकुशल श्रमिक और यहां x। अब देखते हैं इनमें संबंध क्या है। 2 अकुशल श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब श्रमिक हो गए 10, जब संख्या बढ़ जाएगी तो काम जल्दी होगा, कम दिन में होगा। तो यहां संख्या बढ़ रही है और यहां संख्या कम हो रही है, तो ये हो गया विलोम अनुपात। और विलोम अनुपात में एक तीर नीचे को आता है और एक तीर ऊपर को आता है। अब लिखेंगे 10, जब तीर कम होगा वो संख्या बाद में आती है, 2:10 और समानुपात x अनुपात 20। तो जैसा कि हम जानते हैं x का मान निकालना है, तो पहले दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का निकालते हैं गुणनफल, 10 गुणा x। उसके बाद पहली संख्या और चौथी संख्या का निकालते हैं गुणनफल, 2 गुणा 20। तो x बराबर 2 गुणा 20 और बटे में आएगा ये 10 से भाग करेंगे, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से x का मान आ गया 4। तो हम कह सकते हैं 4 दिन, ये इसका उत्तर आ गया। 4 दिन में वो काम पूरा कर सकेंगे। सवाल नंबर 11 है, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं और अकुशल श्रमिक हैं। तो ये हमने पहले निकाल दिया है जिससे कि इसमें कम टाइम लगे, वीडियो लंबा नहीं हो। तो 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक। इसका मतलब है 2 कुशल श्रमिक काम करते हैं 3 अकुशल श्रमिक के। अब हम निकालेंगे 1 का, यानी 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/, ये वाला 2 नीचे आएगा और ये अकुशल श्रमिक। इसलिए अब 6 कुशल श्रमिक को बदलेंगे, तो 3/2 गुणा ये वाला 6, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 अकुशल श्रमिक हो गया। और 1 अकुशल श्रमिक ये है, तो जोड़ लेंगे 10 अकुशल श्रमिक। तो जो श्रमिक हैं उनकी संख्या आ गई 10। अब हम करते हैं सवाल के अनुसार, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल, ये लिखा है अकुशल तो हम 3 लिखेंगे, 3 अकुशल श्रमिक और दिनों की संख्या है 20 दिन। और फिर कितने हैं, 10 अकुशल श्रमिक और ये x मान लेते हैं।
3 अकुशल श्रमिक किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब श्रमिक हो गए 10, यहाँ संख्या बढ़ गई। जब श्रमिक ज्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी होगा, यहाँ संख्या कम होगी। जब एक राशि में संख्या बढ़ती है या कम होती है और दूसरी राशि में संख्या घटती है या बढ़ती है तो कहलाता है विलोम अनुपात। और विलोम अनुपात में एक तीर ऊपर लगाते हैं और एक तीर नीचे लगाते हैं। जिधर तीर का मुंह है उसको पहले लिखेंगे, तो 10:3 और समानुपात, यहाँ तीर नीचे को है तो 20:x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, x का मान। तो पहला पद गुणा चौथा पद, क्योंकि 10 हमारा पहले पद में है और x चौथे पद में है, तो 10 गुणा x और दूसरा पद गुणा तीसरा पद 3 गुणा 20। x बराबर 3 गुणा 20 और बटे में आएगा 10 से भाग करेंगे 20 में, 2 बार आएगा और 2 3 6, x का मान आ गया 6। तो इस प्रकार से 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे। सवाल नंबर 12, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो सबसे पहले निकालना हमें टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। फिर आगे क्या है, घर में पाए जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है? तो इसमें पहले निकालना है चींटी और टिड्डे की लंबाई में अनुपात और फिर निकालना है मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात। और फिर क्या कहा है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले चींटी की लंबाई है, चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई है, टिड्डे की लंबाई, टिड्डे की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें अंतर है, ये लंबाई मिलीमीटर में है और ये लंबाई सेंटीमीटर में है। तो हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाएंगे। अब टिड्डे की लंबाई को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 4 में 10 से गुणा करेंगे, ये आ गया 40 मिलीमीटर। अब निकालना है टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो लिखेंगे टिड्डे की लंबाई, अनुपात का चिन्ह, चींटी की लंबाई। टिड्डे की लंबाई है 40 मिलीमीटर और चींटी की लंबाई है 4 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे 40/4। अब 40/4 को हम एक ही संख्या से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 40, 4 × 4 तो 10:1। ये इसका अनुपात में आ गया।